जी एहसान अहमद है और मैं CEO हूँ जो अलबशीर कस्टम फैब्रिकेशन का। बेसिकली अलबशीर ग्रुप जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द 15 कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। और हमारे पास कोई 15-16 जो है मुख्तलिफ डीलरशिप्स भी हैं जो कि डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। और फैब्रिकेशन बिज़नेस में जो है वो हम इनोवेशंस और नए आइडियाज़ को लेके आ रहे हैं पाकिस्तान मार्केट के लिए। और अभी हमने रिसेंटली इसी एग्जीबिशन में ऑटो शो में हमने कुछ अपनी लग्जरी व्हीकल्स जो हैं वो डिस्प्ले भी की हुई हैं और लॉन्च भी की हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारे ऐसे अपने प्रेस्टीजियस क्लाइंट्स हैं जिनको हम ऑलरेडी दे चुके हुए हैं गाड़ियाँ। बट एक इस एग्जीबिशन में हमने एक छोटी गाड़ी कारवान को, चगान कारवान को कन्वर्ट किया है इनटू द लग्जरी व्हीकल फॉर द कॉर्पोरेट ट्रैवल्स। मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूँ कि जी इस बेसिकली व्हीकल को बनाने का मकसद क्या था। एक्चुअली इस व्हीकल को बनाने का मकसद था कि एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको वो फैसिलिटी दे सकें जो कि आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो और आप एक अच्छा लग्जरी ट्रैवल भी कर सकें। और अगर आपने कहीं कराची से आउट स्टेशन के ऊपर कहीं पे भी जाना है किसी भी काम के लिए, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह हमारी डॉक्टर्स होती हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में कराची से ट्रैवल करके जाती हैं डेली बेसिस पे कि जी बदीन गई हैं या कहीं और गई हैं, जहाँ पर जाके वो वहाँ पर डेली का एक चेकअप कैंप लगाती हैं या कोई भी चीज़ हो, तो उनके लिए एक प्राइवेसी व्हीकल जो है जिसमें वो आराम से ट्रैवल करके चली जाएँ और वापस भी आ जाएँ। तो ये हमने इस टाइप की व्हीकल जो है डिज़ाइन की है और इसको कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। मैनेजर्स जो हैं वो अपनी साइट्स पे जा सकते हैं, आर्किटेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट्स पे जाने के लिए। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि फैब्रिकेशन से हमारा बिज़नेस है तो हम ऑन व्हील सोल्यूशंस के ऊपर हर किस्म की फैब्रिकेशन करते हैं एज़ पर द यूरोपियन स्टैंडर्ड। एम्बुलेंसेस हमारी जो हैं वो बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट हैं, फायर ट्रक्स हैं ऑन व्हील सोल्यूशंस के ऊपर, और बेतहाशा डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स हैं जो मार्केट के हम लेके आए हैं। अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया था जी सिंगल से डबल कैबिन विच इज़ एज़ पर द OEM टेक्नोलॉजी के ऊपर हम एक सिंगल कैबिन को डबल कैबिन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऑन चेसिस हम कन्वर्ट करते हैं जी किसी भी किस्म की चेसिस को, बेशक वो ट्रक चेसिस हो, उसको बस में कन्वर्जन हो या उसको किसी भी किस्म का आपने मोबाइल हेल्थ यूनिट बनाना है या आपने किसी किस्म का कंट्रोल रूम बनाना है, तो ये सारा बेसिकली हमारा बिज़नेस है। और अलबशीर ग्रुप क्योंकि मार्केट के अंदर 2004 से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आया हुआ है और डिफरेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इनिशिएट भी इसी ग्रुप ने किए हुए हैं। तो एज अ ग्रुप जो है वो हमें बड़ा इस चीज़ के ऊपर बड़ा फ़ख्र फील होता है कि हम अपनी कम्युनिटी को कोई ना कोई चीज़ सर्व कर पा रहे हैं। से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। एग्जीबिशन में आप लोगों ने डिस्प्ले की है, फार्मा में भी थे, शायद हेल्थ में भी थे, अभी ऑटो में भी हैं। जी। ये मतलब स्पेसिफिकली मतलब कौन कौन से सेक्टर में इसको हमारी जो वेरिएंट्स हैं वो देखें, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ये 3 मेजर चीज़ें। और अब हमने जब से ये LVs का कॉन्सेप्ट लाए हैं तो आपकी जो जनरल पब्लिक होती है, ठीक है, दे आल्सो यूजिंग द आवर व्हीकल फॉर द टूरिज़्म और द ट्रैवलिंग। तो ये इस टाइप की व्हीकल्स जो हैं अगर पाकिस्तान में डेवलप होती हैं तो एक फ़ैमिली के लिए एक अच्छी इंजॉयमेंट करने के लिए एक वेरिएंट बन जाता है जिसमें कि आप निकले और आपने निकल के नॉर्दर्न एरियाज़ बन जाना है तो आपके पास एक अपनी एक लग्जरी व्हीकल हो जिसके अंदर आप ट्रैवल करें। हम मोटर होम्स भी बनाते हैं, अमेनिटी वैन्स भी बनाते हैं, तो ये सारे सेगमेंट्स हैं जो अब कवर हो रहे हैं। अच्छा, ये जितनी भी व्हीकल्स है इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से अलग अलग आपने मॉडिफिकेशन की होगी। जी जी। ये सारी मॉडिफिकेशन मतलब आप लोग यही पाकिस्तान जी जी। में कर रहे हैं कि जी गाड़ी जी। को यहाँ से अलग से आप ऑटोमोबाइल से परचेस करते हो? बिल्कुल ऐसे ही है, मॉडिफिकेशन आप करते हो? बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली इस तरह है कि ये जो है जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो इन हाउस होती है और हमारा फैब्रिकेशन यूनिट जो है कराची में भी है, लाहौर में भी है और हेड ऑफिस क्योंकि लाहौर में है। और किसी भी किस्म का कोई भी वेरिएंट जो है वो उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इन हाउस बनाते हैं। अच्छा, इसमें जो आपके व्हीकल्स है इसमें हॉस्पिटल वगैरह की भी नीड्स है ये? जी जी बिल्कुल। इसमें कुछ आपके कुछ कॉन्टेक्ट हुए हैं, कुछ आपके क्लाइंट्स हैं इसमें हॉस्पिटल? जी जी, ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं। अभी हम यहाँ कराची में PPH आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध का, उसको हम 100 बुलान्स जो है एम्बुलेंसेस बना के दे रहे हैं
तो इस तरह की बेतहाशा इंक्वायरीज़ हैं जो कि ऑलरेडी चल रही हैं और हमने उनको सर्व भी किया हुआ है। सर इसके अलावा आपकी जो फील्ड है इसमें और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर साहब आपके लाहौर के ही हैं, तो वो भी एग्जीबिशन में आए थे, नाम हो गया उनका, जी, जी। तो वो भी इसमें कर रहे हैं। तो हमारे से क्या मैं आपको बताता हूँ, हर बंदा अपनी जगह पे एक बड़ी अच्छी वर्थ रखता है। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो उस कंपनी का भी एक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और ऑलरेडी मार्केट के अंदर उन्होंने एक बड़ा टाइम जो है वो दे के इस चीज़ के ऊपर वो लेके आए हैं, अवेयरनेस क्रिएट की है। लेकिन तो उनकी जो मैंने व्हीकल देखी ज़्यादातर जी, जी। एम्बुलेंस वगैरह में ज़्यादा जी जी ज़्यादा उनके वेरिएंट्स जो हैं वो एम्बुलेंस से रिलेटेड होते हैं और क्योंकि वो कंपनी भी अच्छा काम कर रही है, और भी कंपनीज़ हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट हम अपने काम के अंदर कोई नई इनोवेशंस लेके आ रहे हैं और जो चीज़ें हमने अपने माजी से सीखी हैं उसको देखते हुए इम्प्रूवमेंट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। और हेल्थ सेक्टर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हम ला सकते हैं, जितना किरदार हम अदा कर सकते हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जो आपकी गाड़ी है ये मतलब बड़ी साइज़ में भी है या मतलब ये गाड़ी है टोयोटा हाईएसएस के अंदर भी बनी हुई है हमारी एम्बुलेंसेस और बाकी सारी वेरिएंट्स। ये एलवीज़ भी हमारी हर कोस्टर से लेके शुरू हो जाती है एंड मोटर होम्स, पोर्टर के ऊपर अभी हम बना रहे हैं, स्प्रिंटर के ऊपर हम बना रहे हैं। हमारे पास मोटर होम्स और ये एलवीज़ के बहुत क्लाइंट्स हैं। सर अभी पाकिस्तान में जो ऑटो सेक्टर के हवाले से आप देखें कि उनकी ऑन प्राइस कितनी हो गई है और उनकी डिलीवरी जो है वो 6-6 महीने बाद होती है। अभी मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने 56 लाख की टोयोटा कराई थी और उन्हें 6 महीने बाद मिली है, वो 87 लाख की मिली है। जी, जी। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप ऑल ओवर जो एग्जैक्टली बिल्कुल इकॉनमी वाइज जो है हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है और ऑब्वियसली हमारा फैब्रिकेशन बिजनेस है तो हम तो एक इसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक हमारे पास व्हीकल नहीं आएगी हमारा काम नहीं स्टार्ट होता। तो ये प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर, बट अभी चीज़ें जो हैं स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो गई हैं और दोबारा से हम जो है वो ऑन द रोड वो चल पड़े। तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, ये इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, अभी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो है उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, जी। लेकिन अभी कल कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो बड़ा डिस्करेज कर रहे थे कि इम्पोर्ट गाड़ी की रीसेल नहीं होती है। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जब आपकी लोकल इंडस्ट्री, अगर आप चाहते हैं कि आप आपका मुल्क जो है ऊपर जाए तो यू हैव टू बिल्ट अप योर ओन इंडस्ट्री। अगर आप इंपोर्टेड व्हीकल्स को लाएंगे एज अ CBU यूनिट के तौर पे तो आप डिस्करेज कर रहे हैं लोकल इंडस्ट्री को। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ को ज़्यादा वो देना चाहिए। आपको लोकल इंडस्ट्री को इस लेवल पे लेके आना चाहिए जिस भी बेसिस के ऊपर वो जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर क्लाइंट की जो आपकी एक रुझान बना हुआ था वो ज़रा कवर अप हो सके। और लोकल इंडस्ट्री अगर लगाने वाला बंदा जो है अगर उसको ये चीज़ की श्योरिटी नहीं होगी कि अगर जिस चीज़ की वो इंडस्ट्री लगा रहा है कल को लोग बड़े इजीली जाके वो चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके ले आएँ, तो ये चीज़ बड़ी गलत होती है। इसी वजह से हमारे यहाँ डॉलर की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लोग इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमें अपने आप को बिल्टअप करना पड़ेगा और अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी। सर आपके जो सेक्टर है उसके हवाले से कोई मसाइल है? क्योंकि अभी बहुत से इंडस्ट्रीज के भी मसाइल हैं और सेक्टर में मसाइल होते हैं, उस हवाले से कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? ऑल ओवर जो है सेगमेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, इंपोर्ट के काफ़ी इश्यूज़ हैं। हम प्रेफर करते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई ना कोई इस तरह की फैसिलिटी है, कोई ऐसा रोज़ आने चाहिए जिसके ऊपर कम से कम हेल्थ सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट की तरफ स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ इक्विपमेंट्स जो कि बाहर से इंपोर्ट हो रहे होते हैं उसको जो है वो लाजमी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करना चाहिए या उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ सेक्टर की। हाँ, जो सेक्टर्स और हैं, कोई लग्जरी में हैं, कोई और हैं, वो ठीक है, जो क्लाइंट उसके लिए अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड करे, बट हेल्थ सेक्टर के अंदर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें काम करना चाहिए। सर ये जितनी भी आपके व्हीकल्स हैं ये सब आप लोकल इंडस्ट्री से परचेस कर रहे हैं सब जगह से? जी जी। ये तो बड़ी आप हम जो व्हीकल्स होती हैं हमारे पास क्लाइंट जो है दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होता है टर्न की सोल्यूशन, क्योंकि एज अ ग्रुप हम काफ़ी बड़ा ग्रुप है तो हमारे पास बेतहाशा व्हीकल्स की डीलरशिप्स हैं, तो इसलिए हमें क्लाइंट को एक वन गो में सोल्यूशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली भी व्हीकल परचेज़ करके ले आता है और हमें भी कह देता है कि जी आप गाड़ी दे दें। तो हमारे साथ हर किस्म की व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है OEM कंपनीज वो काम कर रही हैं। आप डीलरशिप भी इसमें कर रहे हैं गाड़ियों में? जी जी, हमारे पास डीलरशिप्स भी हैं जी। हमारे ग्रुप के पास 15 से ज़्यादा डीलरशिप्स हैं ब्रांड्स की। जी सर एग्जीबिशन में आप लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीबिशन टू प्रमोट योर कंपनी? इसको अगर इस नज़र से ले लूँ कि एग्जीबिशन से शायद हमें इतना बेनिफिट नहीं होता, बट दिस इज़ द बिल्ट अप द अवेयरनेस
टू द कस्टमर्स। वो जो अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोग जो फिज़िकली चीज़ देखते हैं, लोगों के बड़े नॉलेज जो होता है ना वो इन्हांस होता है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें जो हैं डेवलप हो रही हैं। तो इस चीज़ एग्जीबिशंस का मकसद ये होता है कि आप अपनी न्यू जनरेशन को जो है बिल्टअप कर सकें, उसको एक नया प्रोडक्ट, एक नई इनोवेशन दिखा सकें। अच्छा सर, थोड़ा सा ज़रा अल-बशीर के हवाले से बैकग्राउंड बताइए अपना, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, ये ख्याल आपको कैसे आया? बेसिकली हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे बेसिकली को फाउंडर चेयरमैन जो थे, जिनकी डेथ हो गई हुई है, अल-बशीर मलिक जो हैं, बशीरुद्दीन मलिक उनका नाम है एक्चुअल। तो उन्हीं के नाम से एक कंपनी जो है ये अल-बशीर ग्रुप है। तो वीएनली उनका ये शुरू से रहा कि वो किसी न किसी तरह, किसी न किसी सेगमेंट में पाकिस्तान में कम्युनिटी को सर्व कर सके। उसमें शुरू में उन्होंने पार्ट्स के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर जापानीज़ पार्ट, जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उसकी पार्ट्स की सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो सप्लाई चेन है वो हमारे पास है, स्टिल अभी तक हमारे पास है। तो उसको देखते हुए फिर उन्होंने डीलरशिप्स ली और बाकी सारी चीज़ें ली और फैब्रिकेशन बिज़नेस, क्योंकि हम हीनो के भी को पार्टनर हैं, हीनो पाक के। तो हीनो की वजह से हमने फिर फैब्रिकेशन और बसेस फैब्रिकेशन, कार्गो ट्रक्स, रेफ्रिजरेशन ट्रक्स, इस तरह की चीज़ें, और फिर कस्टमाइज सॉल्यूशंस हमने बनाने शुरू कर दिए। तो जो एज़ पर द डिमांड्स आते हैं, शुरू में कुछ अर्सा जो है आप हर काम इन हाउस नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें आउटसोर्स भी होती हैं। अभी तक आईएमसी जो है, इंडस मोटर, वो बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करता है और हम भी आईएमसी के वेंडर हैं। तो इसलिए हमें पता है बड़ी अच्छी तरह कि बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं आउटसोर्सिंग ज़रूर करती हैं, लेकिन अब जो है वो इस पोजीशंस पे हैं कि हम इन हाउस हर किस्म की चीज़ कर लेते हैं। मुझे सर यहाँ इनके इस ग्रुप के साथ 3 साल हो गए, ठीक है जी। इससे पहले मैं किसी और ग्रुप के साथ था, बट अभी यहाँ पर जो है 3 साल हो गए और एज अ CEO मैं यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ। जो अल-बशीर का ये फैब्रिकेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको मैं लीड कर रहा हूँ। कराची में भी आपकी कोई? जी, कराची में भी मेरान टाउन में हमारी फैसिलिटी है जी। सर, कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के ग्रुप के बाद हाईलाइट करना चाहेंगे? सॉरी, मैसेज देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें? सर मैसेज तो यही है कि मेरा ख्याल है कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि कराची के लिहाज से एक मैसेज ज़रूर बनता है कि हम बहुत बेसिक एम्बुलेंस या आप कह लें कि एक ट्रैवल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं फॉर द पेशेंट ट्रैवल। तो मेरा ख्याल है कि उसको एनहेंसमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इनिशिएटिव लिया भी है और 1122 की शक्ल में आपको नज़र भी आना शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर प्रमोट करना चाहिए और ऑल ओवर द पाकिस्तान इस सेक्टर को जो है वो ऊपर लेके आना चाहिए। 2 ही सेक्टर्स हैं आपके मुल्क के, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। इनको अगर हम बेहतर कर लेते हैं तो हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी।